अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जी सुहार अलहम्बार बकाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा है, वालेकुम अस्सलाम राशिद कैसे हैं? भाई, ठीक है, क्या हाल खैरियत से चाल हैं? है? ठीक ठाक, कैसे आप बिल्कुल से सुनाए? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी छोटा सा सेटअप एक भाई साहब ने लगाया, बकाला के बनाया हुआ है, और इसके बारे में ऐसा से बात करते हैं। अभी फ़िलहाल बकाले का लाइसेंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मिनी मार्केट सुपर मार्केट का लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें आप ये सब कुछ जो है ना रख सकते हैं। ठीक है जी। जी, तो जैसे कि दुकान आपने देख ली है, मार्केट मिनी मार्केट है, ये आपने देख ली है। अभी भाई साहब का शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। हाँ, तो शुक्रिया। भाई साहब ये थोड़े सवाल हैं आपके सर। जी ये ज़रूर। भाई साहब हैं हमारे पाकिस्तान लाहौर लाहौर से से। हैं। तो तकरीबन आज से 6 महीने पहले मैंने आपकी कंपनी बनाई थी। जी एग्जैक्टली यस सर। तो इनकी हमने कंपनी बनाई थी। तो आते ही इन्होंने जनाब, हम आपस में जब हमारा स्टाफ होता है ना, हम कहते हैं ये अजी कौन से वाइस कमांडो साहब नहीं है ज़ेब साहब वो वो माशाल्लाह ये इतनी एक्टिव है ना। पहले दिन से इन्होंने हमें कहा है, हाँ जी राशिद भाई बता कर कहाँ से बनाना है? मैंने कहा ले जाता है आपको, मेरा ड्राइवर लेता है। इन्होंने कहा छड्डो जी, ड्राइवर ने की करना है, खुद माशाल्लाह गया बता कर बनाया, मेडिकल किया। और बंदे तो इधर जी महीना महीना पाई जी की करिए दसो, लेकिन ये आई साहब ऐसे हैं माशाल्लाह, कमांडो से तेज़। इन्होंने खुद ही सर्च करके और विद इन में हर एक महीना में आपने ये सेटअप जो है ना जी 1 महीने में स्टार्ट कर दिया था स्टार्ट कर शॉप दिया का। था। जी सर। साहब का एक नई जगह, नया मुल्क, नए कानून, और अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सही बताऊं तो ये जो मार्केट है ना, इसमें वो चीज़ें मुझे नहीं पता जो माशाल्लाह इनको पता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रगल होती है बंदे की एक्टिविटी होती है, बंदा जो एक्टिव होता है, देखता है जिसने काम करना होता है, तो वो खुद से दौड़ पड़ता है। और कई होते हैं हमारे जैसे जो सोचते रहते हैं पाजी करिए कि ना करिए, दसो जी ये की है कि नहीं। तो भाई साहब से शुक्रिया, साहब आपने टाइम दिया। तो काइंडली पता बताइएगा शुक्रिया। भाई साहब, ये आपका सेटअप तकरीबन जो बना है ये कितने में बना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके पास भी टाइम की बड़ी कमी है, जज़ाकल्लाह सर। आप आए हमारे पास। ये राशिद भाई 6 महीने पहले स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है। तकरीबन 6 माह हो चुके हैं इसको, ग्रॉसरी स्टोर को। ठीक है। तो इस पे जो स्टार्ट करके अब तक की ये तकरीबन कोई 4,500 से 5,000 रियाल तक का ये स्टॉक सेटअप है। मेंटेन हो गया। ठीक है, यानी कि माशाल्लाह। स्टार्टिंग में बजट कम था, थ्रू द टाइम बीइंग 1 2 माह 3 माह के अंदर अंदर स्टॉक आता गया। जिस तरह आपके पास सेल्समैन आते हैं, कंपनी के मार्केटिंग वाले आते हैं, वो आपको स्टॉक वगैरह देते हैं, उस तरीके से इस टाइम यानी कि तकरीबन 5 से 5,500 रियाल के करीब करीब इसमें स्टॉक स्टॉक है आपका। अवेलेबल है। लेकिन स्टार्टिंग जो सी है वो 3,000 रियाल से आप कर सकते हैं एक अच्छे ग्रॉसरी स्टोर की। अच्छा, 3,000 से आपने ये सेटअप शुरू कर लिया था? शुरू कर दिया था। माशाल्लाह, सही है। और भाई साहब ये जो फ्रिजें वगैरह मैं देख रहा हूँ कंपनी की हैं, तो ये जी रक्षा सर। की ये कंपनी वाले दे जाते हैं, ये आपने परचेज़ की है? इसमें राशिद भाई कुछ फ्रिजें तो मैंने ख़रीदी हैं ठीक है। पर्सनली, कुछ कंपनी वाले दे के गए थे। भेज देते कंपनी वाले सबसे पहले आपका जिस टाइम आप स्टार्ट करते हैं बिज़नेस, तो आपकी सीआर का जो होता है ना सर्टिफिकेट, वो लेके जाते हैं। हैं। ठीक है। उसको वो रजिस्टर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। वो देखते हैं हाँ ये बंदा यहाँ एलिजिबल पे है कि बिज़नेस कर रहा नहीं जी? है और सारे इसके कायदो ज़वाबित पूरे हैं। ओके। दैट्स वाई फिर वो आपको चीज़ें दे देते हैं। रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम, ये सब वाले फ्रिजें वगैरह फ्रिजें मिल मिल जाती जाती हैं, हैं, माशाल्लाह कंपनी सही दे के जाती है। बाज़ दफ़ा आपको कुछ खुद से भी परचेजिंग करनी है। पड़ती एग्जैक्टली, है। नया जब पहले काम शुरू हाँ होता जी। है। तो भाई साहब इसमें जो कुछ सामान है आपको क्रेडिट में भी कंपनियाँ देती हैं, या पूरा कैश पे उठाना पड़ता है? आ, अभी तक तो राशिद भाई सारा कैश पे है। ओके, लेकिन अगर आप थ्रू द चाहें टाइमिंग अगर आप चेक वगैरह देते हैं तो हो चेक जाता है, नहीं वगैरह होता? पे हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है जी। ठीक है, लेकिन ये है कि जब बिल्कुल नया शुरू करते हैं तब आपको नहीं, कैश में आपको डालना कैश पड़ेगा। पे सारा काम करना पड़ता है। लेकिन जिस टाइम आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और ख़ास तौर पे कंपनीज़ को ये पता चल जाता है कि इस बकाले की या इस ग्रॉसरी स्टोर की सेल हमें अच्छी मिल रही है, तो फिर आपके साथ वो पैचअप कर सकते हैं। आपका हाँ। कंपनी अकाउंट बना होगा, उसकी चेक बुक आपको डिलीवर होगी, उसके चेक्स वगैरह आप दे के 1 वीक का 2 वीक पे आप सामान स्टॉक उठा सकते हैं। माशाल्लाह सही है, ज़बरदस्त। सेम लाइक पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में हम स्टार्ट करते हैं जी काम, जी जी। सेम ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सपायरी डेली चेक करनी पड़ती है। ठीक है। उसके अलावा क्लीन, आपकी स्टोर में डस्ट वगैरह ना हो। सही है।
इस तरह की बल्दिया वाले चीज़ें। ज़्यादा तंग तो नहीं करते मिर्ची वाले नहीं, इधर? बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने अच्छा। जब स्टार्ट किया था तो मुझे यही लग रहा था कि बल्दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बिज़नेस शुरू किया और अब तक का 6 माह का जो टेन्योर गुजरा है, उसमें पता चला कि बल्दिया स्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। बल्दिया सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए आती है और समझाने के लिए आती है कि आपने ये काम ऐसे नहीं करना। ठीक है, कभी फर्स्ट खुदा न टाइम खास्ता कुछ ख़राब हो तो वार्निंग भी देती है किसी चीज़ जी, की, या मेरे डट पास जुर्माना? 3 दफ़ा आ चुकी है बल्दिया के जो ऑफ़िसर हैं। जी। फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उन्होंने मुझे देखा है, हर चीज़ को चेक किया है, कोई एक्सपायरी नहीं थी। ठीक मुझे है। गाइड करके गए ठीक कि है। आपके जो अंडे हैं वो आपने बाई रखे हुए हैं, इसको आप फ्रिज के अंदर रखें। ठीक है। दोबारा फिर अगले महीने वो चेक करने आए तो फ्रिज के अंदर थे। शाबाशी भी दे के जाते हैं सही है, साथ फ़ाइन साथ। वगैरह नहीं किया उन्होंने? फ़ाइन वगैरह नहीं किया। हाँ। आपको फर्स्ट पहली अटैम्प्ट में बता के जाते हैं कि आप ये काम ऐसे करें, इस तरह ना करें। एग्जैक्टली, सही है, सही दैट्स है। वाई जब दूसरी टर्न होगी वो चेक करेंगे, अगर फिर भी आपका वो प्रॉब्लम वही मेंटेन है तो फिर आपको वो फ़ाइन करेंगे। ज़ाहिर है, अदरवाइज़ वो आपको एक वार्निंग अच्छे देने के बावजूद। तरीके से समझाते भी हैं और हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं, सही है, और बिल्कुल बहुत ही हम्बल लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझा के जाते हैं कि ये चीज़ें आपने ऐसे करनी है, इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे करना है। सही, 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 माशाल्लाह। अच्छा, साहब, इस ग्रोसरी के ऊपर तो वीज़ा नहीं निकलता, और कुछ लोग कहते हैं यार गले के अब बैठ नहीं सकते, ये सिर्फ ओमान ही चला सकता है, तो इसके बारे में क्या है? राशिद भाई, जी सबसे सर। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ओमान में आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लोग जो बिज़नेस करते हैं वो लॉन्ड्री का, बार्बर शॉप का ठीक है। एक्सपेक्ट है, ठीक है, एग्जैक्टली। और ये दोनों बिज़नेस ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जो ग्रोसरी शॉप है, सही है। ठीक है। हम सुपर मार्केट में नहीं, मार्केट। ग्रॉसरी स्टोर तो अब रिसेंटली कोई 3-4 महीने पहले ब्लॉक बिज़नेस में आई है, ओके। पहले तो ये एक्टिव थी। एग्जैक्टली। तो अगर हम इर्द गिर्द देखें तो सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो एक्सपेक्ट करते हैं आके यहाँ पे वो बार्बर शॉप, लॉन्ड्री शॉप का, दोनों ब्लॉक हैं, ऐसे। लेकिन वो सब ग्रॉस एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह ग्रॉसरी स्टोर का भी इन्होंने अभी रिसेंट ब्लॉक बिज़नेस में डाला है इस कैटेगरी को, अदरवाइज़ ये भी एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। इसमें ये चीज़ है राशिद भाई कि आपने एक सिंगल डोर शॉप ली है, उसके लिए आपको अगर एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा निकलवाना है तो उसके लिए आपको एक स्टोर लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप स्टोर में अपना सामान वगैरह स्टॉक कर सकते हैं।